ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. क्या बोल रहा है? रॉबर्ट बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है कि वर्ल्ड किससे एंड हो जाएगा? फायर से, कोई बोल रहा है आइस से, ठीक है? कोई बोल रहा है फायर से हो जाएगा, कोई बोल रहा है आइस से हम एंड हो जाएगा वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ पे फायर जो है, फायर का मीनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये नहीं बताया कि आग से हो जाएगा, उसका मीनिंग कुछ और भी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आइस हो जाएगा, आइस से हो जाएगा मीन्स आइसेज से हो जाएगा, तो ये उसका मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग ऐसा है, नेचुरल थिंकिंग से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। डिजायर, फायर मीन्स होता है डिजायर, डिजायर मीन्स होता है लड़ना, एक दूसरे को तोड़ना, ये सब होता है। मीन्स फायर वो बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि कोई कोई ऐसा बोल रहा है कि वर्ल्ड का एंड फायर से हो जाएगा। मीन्स ऐसे हो जाएगा कि ह्यूमन बींग्स को इतनी उनकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। आज की जनरेशन में भी आप देख रहे हो, उसके पास चाहे 10 लाख का अकाउंट में पेमेंट भी होगा ना, तो भी उसको ऐसा यार 10 लाख ही है, अभी तो और कमा लेता हूँ। करोड़ आ जाएगा तो भी बोलेगा। जो बड़े बड़े पैसे वाले भी है ना, अनिल अंबानी है या ये सब अंबानी फैमिली है, ये जो भी है, कोई भी उठाते हैं, उन लोगों को क्या लगता है, क्या उनके लिए इतना इनफ नहीं है? इतना उनके लिए इनफ नहीं है। वो अगर अकेला चाहे ना तो पूरे इंडिया को एक इंसान चला सकता है। अनिल अंबानी, ये लोग जो है ना, अंबानी फैमिली है या रतन टाटा है, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के जो वो है अरबपति लोग है, एक अकेला इंसान पूरे इंडिया को चला सकता है, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन उनकी जो लालच है वो कम हुई है, बढ़ती है नहीं, इतना तो अभी और कर लेता हूँ। हर साल अंबानी फैमिली जो है वो लोग नया नया लाते हैं। बोलो, उनकी मेंटालिटी वैसे नहीं है। वैसे मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आज उन्होंने ये स्टोर किया, वो उनका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस को बढ़ाना ही देंगे। अब ये ऐसा नहीं बोलेगा रतन टाटा कि बस मेरा ये हो गया। थे सुना है आपने कि नहीं बस अब हो गया, तो वो बात है, वो उनकी बिजनेस का लालच है कि मेरा और बिजनेस बढ़ जाए, और बिजनेस बढ़ जाए, और बिजनेस बढ़ जाए। तो ये जो उनकी लालच है वो उनकी कभी ह्यूमन बींग्स की कम नहीं हो रही। क्योंकि आप खुद देख रहे हो, कोई कहाँ क्या खोल रहा है, कोई कहाँ जो नेचुरल हमारी जो नेचुरल वे दिख रहा है, जंगल और ये सब कहाँ दिख रहा है, अब तो कम होता जा रहा है, ग्रीनरी अर्थ पे से कम होती जा रही है। तो वही बोल रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मीन्स ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि ह्यूमन बींग्स की इतनी उत्सुकता बढ़ जाएगी, कि लालच बढ़ जाएगी, मेरे को ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। उनकी जो आस है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो एक दिन ऐसे भी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ऐसे भी एंड हो जाएगा, है ना? क्योंकि उनको कुछ नेचुरल थिंग मिलेगी नहीं, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स आपको पता है जो एनवायरमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? ह्यूमन बींग्स को जमीन में से खोद खोद के पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, अपनी वो इंडस्ट्रियल एरिया खड़े कर दे रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़े कर दे रहे हैं ना। तो इन सब से नेचुरल थिंकिंग कहीं दिख रही है अर्थ पे? कितना कम हो गया ना, बहुत कम हो गया है। तो वही बोल रहा है। नेक्स्ट है सम से इन आइस, सम से इन आइस। आइस मीन्स उसका ये भी कहना नहीं है कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। मीन्स उनका ये कहना है कि कोई ऐसे रह के भी उनका ऐसा है कि कोई एक दूसरे की थिंकिंग सोच के, अरे उसका सही है मैं भी करूं, अरे उसका सही है मैं भी वही करूं, अरे वो सही है वो भी मैं भी करूं, चाहे वो गलत हो। ऐसी थिंकिंग सोच सोच के भी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बोल रहा है कि मैं तो खुद भी कंफ्यूज हूं कि लोग क्या सोच सोच के ऐसे वर्ल्ड को एंड कर देंगे, क्यों ऐसा सोच रहे। नेचुरल थिंकिंग और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे में लड़ के, अरे वो आगे गया मैं भी आगे चला जाऊं, अरे। तो उसकी ये मेंटालिटी उसने यहाँ पे ऐड किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो बोल रहा है कि अब मैं कहां से टेस्ट करूं ऑफ डिजायर, मतलब फायर में कहां से। अब आपको पता है डिजायर, मैंने बताया फायर का डिजायर होता है, क्यों? क्योंकि वो तोड़ना मीन्स क्या होता है, तोड़ना। उनका ऐसा है कि इतना मेंटली इमोशनली लोगों को प्रेशर किया जा रहा है। आपको भी पता है छोटे छोटे बच्चों की आजकल की एग्जाम, उनके छोटे छोटे LKG UKG का सिलेबस देखोगे ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। उनको अभी से कर्सिव आता है, 1 to 5 तक LKG में टेबल आने लग गए। अब आप सोचो, तो वो बच्चों के लिए प्रेशर है ना, मॉडर्न है। जब हमारी एज के, तो मैं बता दूं मेरी एज के थे, मैं फर्स्ट डायरेक्ट LKG UKG तो होता है ना, डायरेक्ट फर्स्ट में से हम लोग पढ़े हुए हैं, वहां से गिनती ये सब सीखा हुआ है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अब यहाँ पे KG से ही शुरू होता है।
तो वो मेंटली प्रेशराइज होता है ना। अब ये जो केजे से शुरू किया किसने किया, ह्यूमन बींग्स ने, सेम ऑफ कोर्स। तो वो बोल रहा है अब मैं कहाँ किससे टेस्ट करूं, या तो आइस को टेस्ट करूं या फायर को टेस्ट करूं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैं होल्ड करूंगा कि बोल रहा है कि किससे, किसका, दोज हु फेवर फायर, कौन फायर का फेवर करेगा। मैं होल्ड डाउन हूं और सोचता हूं कि कौन फायर का फेवर करेगा। मीन्स फायर मैंने बताया कौन फायर है, जिनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है, आप किसका फेवर करोगे। बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस, मतलब वो बोल रहा है कि अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, मतलब वो ऐसा बोल रहा है वर्ल्ड का 2 बार एंड होगा। पेरिस ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार एंड होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है, मैं इतना सोच रहा हूँ, आई थिंक शायद आई नो इनफ ऑफ हेट, ये हेट बहुत बढ़ गया। आपको भी पता है वर्ल्ड में कितना हेटनेस बढ़ गया। पेरिस मीन्स होता है हेट, पेरिस मीन्स क्या होता है, हेट मतलब दुश्मनाई, हेट करना, पसंद नहीं करना। पेरिस मीन्स होता है पसंद नहीं करना, दुश्मनाई करना। तो बोल रहा है कि वर्ल्ड का 2 बार एंड होगा, वो भी किससे, नफरत से। किससे एंड होगा, नफरत से। ऑफकोर्स आपको पता है फायर, मैंने बोला डिजायर जो है, डिजायर मीन्स एक दूसरे को तोड़ना, जितना भी मतलब अर्थ को तोड़ दे रहे हैं वो ये कर रहे हैं बार बार में, उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और एक है आइस, जो मैंने बोला आइसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ू। यस, आइस मीन्स वो बोल रहा है कि वो आगे बढ़ा तो मैं भी आगे बढ़ू। वो क्यों आगे बढ़ा, एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं वर्ल्ड में, वो आगे बढ़ गया। और घर का भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बताएं, बेटा बेटा आपने बहुत न्यूज सुनी होगी, 10-10 साल का बेटा अपने माँ को मार देता है। क्यों, वो गेम नहीं खेलने देती इसलिए। ऐसी न्यूज़ें भी सुनी है ना, 10-10 साल का बेटा होता है और उसकी मम्मी ने उसको गेम नहीं खेल। दिल्ली में एक आया था थोड़े दिन पहले ही न्यूज था, 10 साल का सिर्फ बच्चा, 10 साल का। और 10 साल का कितना होता है, वो बच्चे ने, उसकी मम्मी ने उससे सिर्फ मोबाइल छीन लिया, गेम नहीं खेलने दिया, तो उसने क्या किया, किचन में गया, चाकू लेके मम्मी को मार दिया। अब सोच, ऐसी मेंटालिटी हो गई है ये। अब सोचो, माँ के लिए, उनको लिए ये माइंड में नहीं लगता कि हमारी माँ है तो हम लोग क्यों ऐसा करें, बट वो मेंटालिटी ऐसी पड़ गई है। क्योंकि तुम गेम देखते हो, मोबाइल में वीडियोस देखते हो, टीवी देखते हो तो उसमें भी नेगेटिविटी आती है, पिक्चर्स देखते हो तो उसमें भी वो फायर एंड ये व्हाटएवर, एक दूसरे से लड़ना। टीवी सीरियल देखते हो, लोग बोलते हैं सास बहू की सीरियल है, ये देख देख के तो घर में कितने कलेश हो रहे हैं ना, ये हो रहा है। तो यही वो बोल रहा है। बट क्या, मैं एक बार ये कर दूं फिर वापस से लाइन वाइज करा दूंगी। फिर वो क्या बोल रहा है, बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस, मतलब वो बोल रहा है लेकिन वर्ल्ड का 2 बार भी एंड होगा। वो किससे होगा, हेटर से, एक दूसरे को हेट करके। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे भी पता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत हो गया, बहुत इनफ हो गया। इनफ मीन्स बहुत हो गया हेट, टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। वो बोल रहा है कि मुझे पता है ये डिस्ट्रक्शन आइज से भी, ये आइस इससे भी, फायर से भी ज्यादा आगे है। एक दूसरे को लड़ लड़ के, बोल बोल के भी मर जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एक दूसरे का। एंड वुड सफिस, मतलब ये सफिशियंट है, मतलब ये मरने के लिए, एक दूसरे को, वर्ल्ड को एंड करने के लिए सफिस मीन्स होता है सफिशियंट, इनफ है, मतलब उतना बहुत है। मतलब जैसे बोलते हैं कि ये उनके लिए एक चीज है, जैसे कि अब उनको, उनकी खत्म हो गई, उनकी एंड ही हो गया, तो ये सफिशिएंट है वर्ल्ड को एंड होने के लिए, कि ये एक दूसरे को हेट करेंगे लोग, ये डिस्ट्रक्शन करेंगे एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे को हेट करेंगे, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड करेंगे एक दूसरे को, कि भाई अरे नहीं तू वहां पे जा, वहां पे अच्छा मिल रहा है, और वो पीछे से हंसेगा, अरे उसको तो मैंने बेवकूफ बना दिया। वहां पे जाएगा, अरे नहीं तू वहां पे जा, वहां पे अच्छा हो रहा है। लेकिन वो जो पीछे वाला जिसने उसको भड़काया है, वो तो आगे जाके वैसे ही रिएक्ट करेगा जिसने उसके, पर वो सोचने की कोशिश नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि 2 टाइप से वर्ल्ड डन हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वो है हेटर से, हेटर मीन्स इनफ है हेट करना, डिस्ट्रक्शन आइज, जो आइज भी आपको पता है एक दूसरे को भड़का भड़का के, लड़ाई करके, ये सब के एंड हो जाएगा। एंड वुड सफिस, और ये बहुत इनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर। नाउ फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कोई ऐसा बोलता है कि वर्ल्ड की सिर्फ एंड हो जाएगा,
फायर से, फायर मीन्स यहाँ पे आग का नहीं है, मैंने आपको बोल दिया क्या है, नफरत का। किसका है, नफरत का, मतलब एक दूसरे में इतनी नफरत फैला देंगे। आई सम से इन आईज, सम से इन आईज है कि वो एक दूसरे को इतना करेंगे कि हाँ नहीं आपका अच्छा है, अच्छा है, आगे तो अच्छा बोलेंगे, पीछे क्या होगा, खराब, नेगेटिविटी लगाना। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टर ऑफ डिजायर, मैं ये जानता हूं कि ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है ये डिजायर से, मतलब ये टूटना, एक दूसरे को तोड़ना, या उनकी जो उत्सुकता है, मैंने आपको बताया कि उनकी कभी उत्सुकता कम नहीं होगी, उनकी बढ़ती जाएगी, ख्वाहिशें उनकी बढ़ती जाएगी, जो डिजायर है उनका बढ़ता जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं होल्ड करूंगा और देखूंगा कि कौन फायर का फेवर करता है। ऑफ कोर्स आपको भी पता है, आइज और फायर को अगर रख दूं, वो आइज और फायर नहीं है, वो नेचुरल थिंकिंग की आइज और फायर की बात है। फायर और आइज को रख दूंगी तो वो ऐसा बोल रहा है कि मैं होल्ड डाउन करूंगा और मैं देखता हूं कि कौन फायर का सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। तो फायर में मैंने बोला कि जहाँ पे आशा कभी पूरी नहीं होती, उनका जो पेट कभी भरता नहीं है, इन शॉर्ट लैंग्वेज में उनका कभी पेट भरता नहीं है, उनको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, अर्थ का नुकसान कर रहे हैं वो लोग, है ना, अर्थ का नुकसान ही कर रहे हैं, उनको चाहिए। अगर उसको एक चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, एवरीडे मुझे 10 लाख हो गए मेरे पास, पर मेरे को अरे यार आज 10 हो गए इतने में, तो शायद 10 और हो जाए तो 20 हो जाएंगे, अरे यार हो जाए, पर ये क्या करूंगी, शायद तो मैं काला काम करके करूंगी, या कुछ और नेगेटिविटी लेके करूंगी, या किसी का मर्डर करके करूंगी, या कुछ किसी में डाका डाल के, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। मैं मेरी प्योरिटी दर्शाने के लिए तो मुझे 10 लाख कमाते हुए टाइम लग जाएगा ना, एकदम अच्छा इंसान बन के अगर मैं मेरा पैसा कमाती हूँ उसमें मुझे टाइम लग जाएगा। लेकिन आजकल की जनरेशन में आपको लगता है कि कोई टाइम लेगा, लगता है आपको? अगर आप देख रहे हो इन्होंने सक्सेस की है अपनी लाइफ में आज की डेट में, तो आप उनसे चलोगे, ऑफ कोर्स ये ह्यूमन बीइंग का आज की जनरेशन का नेचर है, उनसे चलोगे, यार ये तो इतना आगे पहुंच गई है, कैसे पहुंच गई है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी, ये है, ये नेचुरल थिंग है। करेक्ट हूं मैं यहाँ पे, करेक्ट हूं ना? तो वो भी ऐसा बोल रहा है कि लोग ऐसे ही एक दूसरे को जल जल के मर जाएंगे, तो मीन से फायर हो गया, आई से। अब ये लोग क्या है, मतलब बहलाना एक दूसरे को शांति से, और अंदर से क्या निकलेंगे, नाग। ये क्या होता है, आइस, लोग ऐसा बोलते हैं आइस, आइस मीन्स ठंडा या बर्फ नहीं होता, कोई ऐसा बोलता है बर्फ से वर्ल्ड एंड नहीं होगा, वो कवि ऐसा बोल रहा है यहाँ पर कि कोई ऐसे ठंडा रह के भी सामने वाले को डस लेगा, पता नहीं चलेगा, और वर्ल्ड ऐसे ही एंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब मैं किसको तो टेस्ट करूं, डिजायर को ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूं, फायर, फायर मीन्स दैट डिजायर मीन्स एक दूसरे को तोड़ना, हेट करना, ये होता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर, मैं होल्ड करूंगा मतलब रुकूंगा और मैं चेक करूंगा कि कौन फायर का फेवर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब वो बोल रहा है अगर वर्ल्ड का 2 बार एंड होता है तो वो किससे होता है, पेरिस मीन्स होता है हेट करना, पेरिस मीन्स क्या होता है, हेट करना। अगर मैं ऐसा सोचूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, आई हैड टू पेरिस ट्वाइस मीन्स किससे एंड होगा, 2 बार किससे एंड होगा, हेट से, हेट करने से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है, मैं ये भी सोच सही रहा हूं कि ये इनफ है, हेट से वर्ल्ड एंड हो जाएगा। टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो आइज से भी, ये जो तोड़ना है लोगों को एक दूसरे को, वो आइज से भी हो सकता है, मतलब ठंडे रह के भी हो सकता है, और एक किससे हो सकता है, फायर से भी हो सकता है। अब यहाँ से वो बोलता है कि यहाँ पे तो फायर का बता दिया, अब यहाँ पे आइस का बताया कि मुझे पता है कि 2 बार वर्ल्ड का एंड होगा, एक तो फायर से बता ही दिया, पर यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि हेट, जो बहुत सारा हेट करते हैं एक दूसरे से, उससे भी खत्म हो जाएगा जो आइस है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो गुड एंड वुड सफिस, मतलब ये इनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए, आइज इनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए, ये भी इनफ है, फायर भी, और ये भी। ये फायर मीन्स होता है फर्स्ट में कि उनकी लालच कभी कम नहीं होती इंसान की, आइज में चुप रह के भी इंसान को मार डालो, ये वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। तो वो ऐसा बोल रहा है वर्ल्ड का ऑफकोर्स 2 बार एंड होगा, वो भी कैसे होगा, एक हेट से और एक फायर से। फायर मीन्स मैंने बोला एक दूसरे को उनकी उत्सुकता पड़ेगी नहीं, वो हट रहा है तो उसको काट दो, मैं आगे बढ़ूंगा, वो हट रहा है उसको काट दो, मेरा और बिजनेस बढ़ जाएगा। और तो ये उनकी लालच भरी, ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि नेचुरल में कैसा, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम लोगों ने ये 2 पोयम है, किससे रिलेटेड है, अ लेटर टू गॉड से, है ना।
फर्स्ट वाला जो था डस्ट ऑफ स्नो, उसने ये बोला था कि दो चीजें उस ह्यूमन बींग्स के लिए आज की जनरेशन में नेगेटिविटी वाले हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए क्या हुई, वो पॉजिटिव हुई। उसमें क्या था, अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। जो क्रो था वो क्या था और हेमलॉक ट्री था, वो आपको पता है कि आज के हमारे इंडिया में वो क्या कल्चर है कि उसको नेगेटिव माना जाता है, तो वो यूज नहीं किया। अब उसमें वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रो की जगह उसका भी तो यूज करता था, कर सकता था। किसका, पैरट का यूज कर सकता था, पिकॉक का यूज कर सकता था, कोयल का भी यूज कर सकता था, और हेमलॉक ट्री की जगह किसी और ट्री का भी यूज कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन उसने ये नेगेटिव वाले चीजों का क्यों यूज किया, क्योंकि उसके लिए तो वो पॉजिटिविटी लाई थे ना, इसलिए उसने यूज किया। और उसने ये सोसाइटी में मैसेज दिया है कि जब तक हम वो चीज यूज नहीं करेंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। आप लोगों की सुनी सुनाई बात पे कैसे डिसाइड कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट चीज है फायर एंड आइज है। इसमें भी मैंने यही आपको बताया कि वो दो टाइप का मैसेज दे रहा है, एक तो हेटर और एक है जो उनकी लालच है वो कभी ह्यूमन बींग्स की पूरी नहीं होगी, जिससे उन्होंने ये बताया फायर एंड आइज। जो आपने अ लेटर टू गॉड में देखा था, उसकी जो लालच थी पूरी हुई। 100 रुपए उसने भगवान से मांगे थे, 70 रुपीज मिले, तो भी उसकी लालच पूरी नहीं, मुझे तो 100 रुपए ही चाहिए। पर उसने ये नहीं सोचा कि मुझे जितना मिला इनफ है, यो है ना। उसका भगवान से फेथ था, वो ठीक है, लेकिन उसका जो लालच थी वो कम हुई। वापस से गया और वापस से लिखा है मेरे को तो 100 रुपीज चाहिए, मतलब चाहिए ही, उसने ये बोला, तो वो उसकी लालच हुई। जो फर्स्ट वाला डस्ट ऑफ स्नो था, उसमें क्या था कि उसने क्या किया, कुछ देखा नहीं। अगर वो चाहता तो जो फायर एंड आइस, ये डस्ट ऑफ स्नो है, जब उसने बोला कि नेगेटिविटी आ गई, उसकी जो क्रॉप खत्म हो गई है, लैंचो की जब क्रॉप, तो वो अपनी शुरुआत नीचे सिटी में आके कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, नहीं किया ना। उसने सोचा ही नहीं नेगेटिविटी, उसको तो बोल दिया बस ये सारा ऐसा हो गया, भगवान ही आप दोगे, भगवान आपने ये किया, हम भूखे रहेंगे साल भर तक, ये वो ना। लोगों से लड़ने लग गया। अब लोगों से लड़ने लग गया तो ये स्टोरी आ गई इसमें। वो लोगों से उसकी आशा खत्म नहीं हुई भगवान से, लेकिन जो लालच थी, लालच भी तो खत्म नहीं हुई। तो ये स्टोरी है दोनों से रिलेटेड वो, ठीक है, क्लियर। अब कौन बोलेगा, खड़े होके बोलो, 1 बाय 1 ट्राई करो। नफरत, सॉरी, फायर होता है लालच, और आइज होती है नफरत, हेट करना। अब बोलो, कोई कौन बोलेगा, बोलो। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जितना बोलना है कोशिश तो करो बेटा। Some say the world will end in fire. हेट मीन्स क्या होता है, आइज, एक दूसरे को नफरत फैलाना। फायर मीन्स क्या होता है, लालच, उनकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों की लालच कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया एक दूसरे के हेट करने से ही वर्ल्ड एंड हो जाएगा। अब बोलो, बोलो, खड़े हो जाओ। अरे ट्राई तो करो, क्यों नहीं आएगा। वर्ड बाय वर्ड फिर से समझाऊं, कल जो डस्ट ऑफ स्नो समझाया था वैसे वर्ड बाय वर्ड फिर से समझाऊं, तो ध्यान देना अभी। ओके, अब क्या बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एकदम इजी लैंग्वेज में सिखाती हूँ। कोई ऐसा बोलता है कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, फायर से, मीन्स नफरत से, लालच से खत्म हो जाएगी, सॉरी, लालच से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, सम से किसी एक दूसरे को नफरत करके हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब मैं किसको तो टेस्ट करूं, किसको टेस्ट करूं। डिजायर मीन्स होता है फायर, डिजायर, फायर मीन्स होता है डिजायर, डिजायर मीन्स होता है फायर, मीन्स मैं लालच को शायद फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अब मैं कैसे तो टेस्ट करूं, लालच को कैसे टेस्ट करूं मैं। अरे क्या हो रहा है ये, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं होल्ड करूंगा और चेक करना चाहता हूँ कि कौन फेवर का फायर लेता है, मतलब लालच का कौन
साथ देता है। मतलब अब देखा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब इसमें बोला गया है, कोई बोलता है कि दुनिया का जो एंड है वो किससे हो जाएगा, लालच से। सम से इन आयस, कोई बोल रहा है कि दुनिया का किससे हो जाएगा, नफरत से। क्लियर दो लाइन। अब नेक्स्ट है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब मैं क्या टेस्ट करूं, नफरत लालच को कैसे ही टेस्ट करूं, क्या ही टेस्ट करूं मैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैं खड़ा रहूंगा, होल्ड करूंगा, मतलब मैं खुद को रोक दूंगा और मैं देखूंगा कि कौन फायर का साथ दे रहा है। मतलब वो खुद ही पागल हो गया था कि यार वर्ल्ड में जो लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, लालच उनमें आ गई है। तब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कौन किस फायर का कौन साथ देगा। फायर क्या था, लालच। और इसमें बताया गया यहाँ पे, बट इफ इट हैड टू पेरिस। अब उसने बोला आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं रुक जाऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन साथ दे रहा है, लालच का कौन साथ दे रहा है। लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस, लेकिन अगर ट्वाइस, पेरिस मीन्स होता है क्या, मैंने बताया हेट मीन्स क्या होता है, नफरत। लेकिन अगर नफरत से वर्ल्ड का 2 बार एंड होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। अगर नफरत का 2 बार, नफरत और फायर का, इसमें पेरिस मीन्स ये दोनों में ऐड कर दिया है नफरत ट्वाइस। और मुझे लगता है कि नफरत और ये जो लालच है, अगर दो में से किसी का भी वर्ल्ड में खत्म होता है, वर्ल्ड खत्म होता है नफरत से या तो लालच से, तो मुझे पता है किससे खत्म हो जाएगा, नफरत से ही उनके लिए इनफ है वर्ल्ड को खत्म करना। ठीक है, टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइज। तो अगर ऐसा बोलूं, डिस्ट्रक्शन आइज, आइज को भी साइड में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि वो तोड़ देगा एक दूसरे को हेट करके भी ना। आपको पता है, टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। आइज भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रेट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, मतलब तोड़ने के लिए वर्ल्ड को। टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन, तो ये हम कह सकते हैं, क्या बोलोगे, टू से, तो ये हम कह सकते हैं कि आइज जो है, आइज मीन्स क्या होता है, नफरत। तो हम ये कह सकते हैं कि नफरत ये बहुत बड़ी चीज है, ऑल्सो ग्रेट, कि वर्ल्ड को तोड़ने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए, डिस्ट्रॉयड करने के लिए, मीन्स क्या होता है, तोड़ने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आइज एक ये चीज, बहुत बड़ी चीज है कि वो वर्ल्ड को भी तोड़ सकती है। एंड वुड सफिश, मतलब ये सफिशियंट है, ये बहुत है हमारे लिए कि वर्ल्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एक आइज ही जरूर बहुत है, हेटर्स ही बहुत है जो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे उसने पहले क्या कहा था, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन शायद अगर वर्ल्ड का नाश होगा तो 2 बार होगा। पेरिस मीन्स होता है डिजायर, ये जो मैंने बोला फायर, लालच से भी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट भी बहुत चीज है, मेरे को पता है, मैं जानता हूं कि इनमें फायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हेट ही बहुत है, हेटर्स ही बहुत है, हेटेड ही बहुत है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। टू से दैट वाज डिस्ट्रक्शन आइज, तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आइज मतलब नफरत को तोड़ना, नफरत तोड़ने के लिए, नफरत तोड़ने के लिए क्या हो गया ये, इसको कैसे करेंगे, अच्छा कोलैप्स, ओके। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, तो हम कह सकते हैं कि आइज भी बहुत बड़ी चीज है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। एंड इट वुड बी सफिश, मतलब ये बहुत इनफ है, इनफ सफिशियंट है, मतलब बहुत है ये वर्ल्ड को एंड करने के लिए। अब क्लियर, अब बोलो। तो हम कह सकते हैं कि आइज से हो सकता है इज ऑल्सो ग्रेट, आइज भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि ये वर्ल्ड को एंड कर देगी। एंड वुड सफिश, सफिश का मीनिंग क्या होता है, सफिशियंट मीन्स क्या होता है, इनफ, सफिशियंट, इनफ, सफिशियंट, बहुत है इतना चीज हमारे लिए। हम कभी बोलते हैं ना सफिशियंट है हमारे लिए इतनी जगह, इतना सफिशियंट है हमारे लिए खाना, मीन्स इतना बहुत है खाना हमारे लिए। ठीक है, हेट बहुत बहुत वर्ल्ड का एंड करने के लिए ना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब मुझे पता है कि मैं जानता भी हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत है कि ये हेट से ही वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इनफ मीन्स बहुत। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है।
एंड वुड सफिशिएंट, मतलब ये इनफ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये वहीं पर रुक जाएगा कि वर्ल्ड का एंड किससे हो जाएगा, आइस से। ये thinking about the poem, there are many ideas about how the world will end. Do you think that the will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? मीन्स आपको ऐसा है कि ऐसा पूछा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि वर्ल्ड एंड होगा तो कैसे हो जाएगा? शायद आपने ऐसा सोचा होगा, फायर है तो शायद सन जो है, सूर्य एकदम गर्म हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जल जाएगी। शायद आप ऐसा सोचोगे कि बहुत ठंडा हो जाएगा, अगर तो भी हम ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सोचा है आपने? अगर सोचा है तो क्या सोचा है वो बताओगे। नाउ नेक्स्ट है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। मीन्स अब आपको इसमें से ऐसे वर्ड छांटने हैं जहां फायर और आइस से कनेक्ट हो। मैंने फायर और आइस का मतलब बता ही दिया। अब आप इसमें देखो, फायर और आइस को क्या बोलेंगे? फायर मीन्स क्या होता है? फायर मीन्स क्या होता है? नफरत। अब यहाँ पे देखो कोई दिख रहा है? ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालच। आ गया? फायर मीन्स क्या आया था? लालच। हेटर मीन्स क्या होता है? नफरत। तो एक आ गया, फायर का क्या आएगा? ग्रीड। ग्रीड आ जाएगा। और ये जो आइस है, आइस का क्या आ जाएगा? हेटर्ड आ जाएगा। अब समझ आ गया? ओके, अब लिख लो अपनी नोटबुक में। लिख लिया? ओके, थर्ड वाला है, व्हाट इज द राइम सीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज इन द पोएम? अब आप ये पोएम में क्या सीखे हो ये राइम के साथ? जैसे कि हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। अब इसमें आप कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया कैसे लगा सकते हो? ये पोएम में आपने लगाया होगा, हम लोगों ने भी लगाया, तो आप उसमें और क्या ऐड कर सकते हो अपना कॉन्स्ट्रक्शन आइडिया लगा के? हम लोगों ने इसमें क्या आइडिया लगाया था, बोलो। लालच हमारी इनफ हो, हमारा लालच जो हमारे कभी आगे बढ़े ही नहीं, हाँ, सफिशियंट हो। अब हेट, हेट नफरत। रॉबर्ट ने और क्या बोला है? एक फायर और एक आइस है, ये दोनों को, हाँ, हेट, हेट नफरत का। रॉबर्ट ये भी तो बोल रहा है कि आप लोग इतनी नफरत करोगे तो वर्ल्ड का एंड ऐसे ही हो जाएगा, तो हेट क्यों करना एक दूसरे को? नेगेटिविटी क्यों ला रहे हो आप? लालच तो हो ही, लालची तो हो ही रहे, हेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वैसे भी एक दिन तो मरना ही है ना? तो लेकिन हेट तो इतना बढ़ गया, आपको पता है। लालच तो फिर भी कम हो जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट पैसेज में वो वही बोल रहा है कि हेट तो इतना बढ़ गया है कि मेरे को भी पता है और मैं जानता भी हूँ कि वर्ल्ड का एंड एक बार, दो बार से होगा, लेकिन मुझे पता है कि पहले एक बार में ही खत्म हो जाएगा। वो किससे होगा? हेट से, नफरत से हो जाएगा ना। लास्ट में उसने ये बोला है। ओके, सो हमारा ये क्लियर हो गया।